हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन हम लोग डिजिट्रिक्स पार्ट 5 की बात करेंगे। इसमें रिमेनिंग उष्ण वीर्य कटु विपाक जो सीरीज थी उसी में कंटिन्यूएशन में आज के 10 ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बृहति। ये शुभ होता है। मुझसे किसी स्टूडेंट ने एक अलग से भी मॉर्फोलॉजी की वीडियो बोली है, मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टेबल मिले जिसमें शुभ श्रब हर्ब्स लिखे हों तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। बृहति जो है दैट इज शुभ, ठीक है। इसका नाम जो है वो फैमिली सोलेनेसी और सोलेनम इंडिकम इसका नाम होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है 16 इंडियन, तो 16 सोलेनेसी से भी हो जाएगा और सोलेनियम इंडियन से इंडिकम, ठीक है। इसको बड़ी कटेरी भी बोलते हैं, शुद्र भंटाका सिंघी भी बोलते हैं, कटु तिक्त लघु रुक्ष कववात शामक। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगे आपको याद हो गया होगा अब तक कि उष्ण वीर्य वाले हम पढ़ रहे हैं, उसमें सारे लघु रुक्ष का केवीएस याद करवाया था, कववात शामक। इसमें यहाँ पे मूल और फल यूज करते हैं, तो बृहत से याद रखना है बृहति आदि क्वाथ और दशमूल अरिष्ट में इसका मेजर रोल रहता है, मेन इंग्रेडिएंट रहता है। क्वाथ 40 से 80, मैंने आपको क्वाथ में बोला है, स्वरस बोला है 10 से 20 ml और चूर्ण बोला है 3 से 6 ग्राम, तो वो याद कर लो। फिर अग्नि मानदेय और साथ में ये लोग ज्वर और मूत्र कृच में दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका चित्रक। चित्रक आप ऐसे याद करो, एक जेलिना नाम की लड़की है, वो किसका चित्र बना रही है? प्लम का। तो इसका नाम हो गया प्लम्बागो जेलेनिक का। फैमिली हो गई प्लम्बिगेसी फैमिली। शुभ होता है, इसको अग्नि चिता भी बोलते हैं चित्रक को। कटु होता है, कव्वा शामक है, लघु रुक्ष है, सेम मूल त्वक। चित्रक आदि चूर्ण चित्रक खरीद के आप लोगों ने खाया भी होगा, 3 से 6 ग्राम लिख सकते हो। अग्नि मानदेय में चित्रक बहुत अच्छा काम करती है, दीपनीय होती है, अर्श में दी जाती है, शोथ में, शूल में, चर्म रोग में। बाराही की अगर हम बात करें तो आप ऐसे याद रखना है कि 12 बजे जो डिस्को है उसमें बल्ब जला, तो 12 बजे से बाराही, ठीक है। वाराही होते हैं तो डिस्कोरिया बल्बी फेरा। डिस्कोरेसी फैमिली है। वराही कंद और कुकुर कंद भी बोलते हैं। त्रिदोष हर होता है, यहाँ पे ये कंद यूज होगा, चूर्ण 3 से 6 ग्राम। ये भी दीपन पाचनीय, रक्त विकार, गंडमाला, कृमि रोग और प्रमेह में दिया जाता है। नेक्स्ट इज मरीच। मरीच तो अभी तक सबको याद ही होगा, काली मिर्च पाइपरेसी फैमिली, पाइपर नाइग्रम। काली मिर्च बोलते हैं, उष्ण होती है, वात कफ शामक हो गई। फल यूज हो रहा है, मरीच का तेल, चूर्ण घृत 1 ग्राम तक, थोड़ा कम है यहाँ पे, याद रखना कम ही देंगे मिर्च को। तो यहाँ पर शीत, ज्वर, अग्नि मांदे और ध्वज भंग। शिगु। शिगु एक वृक्ष है। शिगु क्या होता है आपने सुना भी होगा, मोरिंगा होता है, मोरिंगेसी फैमिली का। तो मोरिंगा ओली फेरा इसको बोलते हैं। सहीजन की जो फली आती है सांबर में जो सबसे ज्यादा डलती है, इसी को हम शोभा अंजन भी बोलते हैं। कटु तिक्त होती है, लघु रुक्ष हो गई, वात शामक होती है, मूल त्वक यूज होता है, तो सबको पता है। साथ में इसका शोभा अंजन का लेप भी आता है और इसका चूर्ण भी आता है, बीज चूर्ण 1 से 3 ग्राम। तो देखो इसका जो लेप है वो चर्म रोगों में यूज होगा। फिर हम ये खाने में डालते हैं तो अरुचि के विकारों को, गुल्म को सही करेगा, ज्वर को सही करेगा और कृमि रोगों को सही करेगा। नेक्स्ट आते हैं जीरा। तो जीरा आपको ऐसे याद रखना है, वो शिप होता है, ठीक है। तो अम्ब्रेला जो है एक लड़की है मिनी सी, तो क्यों मिनी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्यों मिनी अम्ब्रेला लेके गई, तो अम्ब्रेला से हम्बेली फेरी फैमिली, क्यू से क्यूमिनम और मिनी से मिनी, तो साइमिनम, ठीक है। तो क्यूमिनम साइमियम इसका नाम हो गया। जीरा को अजाजी, जीरक और जरन भी बोलते हैं, सेम ये आप याद रखोगे। बीज आपने देखे ही हैं। जीरक आदि का मोदक भी बनता है, चूर्ण भी बनता है, तेल और अरिश 3 से 6 ग्राम आप खाने में डालते हैं। अगेन अरुचि, क्रीमी और वमन और अश्मरी में ये यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं हींग। हींग ऐसे याद रखना है कि आप नोज से हींग को सूंघते हो तो पूरे रूम में हींग की स्मेल फैल गई, तो आप फेरा, फेरी से याद रखना है अम्बेली फेरी, और फैलने से ही याद रखना है फेर्यूला, और नोज से याद रखना है नॉर्थेक्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फैली, आप इसको डायरेक्शन से रिलेट कर सकते हो। इसको हम लोग हींग बोलते हैं, ये भी सेम आपको याद रहेगा। इसका निर्यास यूज होता है। इसकी हिंगवाष्टक चूर्ण आपने खाया भी होगा अगर, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दीपनीय होता है, तो दीपन, विषम, ज्वर, वातिक और गुल में यूज होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कुमकुम। तो कुमकुम को ऐसे याद करना है कि जो कुमकुम का इरादा वो क्या है, क्रॉक्स पहनने का। जो क्रॉक्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो इरेडिएसी फैमिली और कुमकुम का नाम क्रॉक्स से याद रखोगे, क्रोकस सटाइवस। केसर बोलते हैं सैफरन जो महंगा आता है। फिर उसके बाद ये सेम है, फिर केसर भी इसको बोलते हैं। कुमकुम का घृत और तेल भी बनता है, 0.5 से 1 ग्राम। इसका भी चर्म रोगों में यूज होता है। अतिसार, अग्निमांद्य, आरुचि, सेम आपका दीपनीय, ये कृच, मूत्र कृच में यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं मदन फल, जो वृक्ष है जिसको हम लोग रूबिएसी फैमिली और रूबिया स्पाइनोजा भी बोलते हैं। तो रूबी की स्पाइन पे मर्दन करना है, तो मदन से मर्दन, दैट इज मदन फल। रूबी की स्पाइन की बात हो रही है, तो रूबिएसी फैमिली एंड रूबी स्पाइन। विष पुष्पक, पिंडी और मेन फल भी बोलते हैं, ये आपको याद रहेगा। फिर इसको वज्र, क्षार और स्नूही तेल भी इसका योग है। मूल चूर्ण इसका 0.5 से 1 ग्राम और शीर इसका 125 से 250 mg। चर्म रोग है उसमें यूज होगा। विष विकार आपको याद रखना है मदन फल का, और दांत के दर्द में हम मदन फल देते हैं। अर्क की बात करें, दैट इज शुभ।
इसको एस्क्लेपिडियेसी फैमिली में रखा गया है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है, कल थ्रो, तो को हमने थ्रो बोला है, क्या करना है प्रोसीजर, तो कल प्रोसीजर क्यों होगा, क्योंकि एज इफ क्या है, पेन है, पीड़ा है, तो एस्क्लेपिडियेसी फैमिली और कल ट्रो प्रोसीजर से याद रखना है। तल फल बोलते हैं, अब हमारे पैरों में स्फोट हो गए हैं, उससे हमें याद रखना है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, शीरपंड, मदार और तलफल। यहाँ पे ये सब कुछ सेम। फिर नारायण चूर्ण में इसका डला रहता है पार्ट इंग्रेडिएंट, तो आपको ऐसे अर्क का याद रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे व्रण, शोथ, दंतशूल, अभी हमने पीड़ा बोला है तो पीड़ा से शूल, व्रण, शोथ और केश रोग आपको याद आएंगे। तो आज के ये 10 नाम थे जो हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके DG2 के ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।